आज तुमसे मिलने को दिल करता है। देवर जी, हाँ, बड़े रोमांटिक हो रहे हो। कुछ नहीं, आपको देख के कुछ शेरो शायरी याद आ गई मुझे। अच्छा, हाँ, जरा हमें भी सुनाओ। आपके लिए एक शेर है, अर्ज किया है सुनाइए सुनाइए। कि बहुत खूबसूरत हो तुम, घर से पर्दे में आया करो, लग न जाए किसी की नज़र, अपना चेहरा छुपाया करो, लोग दीवाने हो जाएंगे देखकर हुस्न को आपके, रेशमी अपनी जुल्फों में तुम तेल ना लगाया करो, मतलब गुलाब ना लगाया, गुलाब भी नहीं है, हाँ बस रेशमी। कैसा लगा मेरा शेर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ, अच्छा एक बात बताइए। क्या देवर जी? इससे पहले आप कहाँ रहती थी? अपने घर में। वो तो सब रहते हैं, सबके घर होते हैं। मैं कब कह रहा हूँ कि आप जंगल से आए हैं। अच्छा, घर कहाँ था आपका? इसी गांव में। अच्छा, इसी गांव में? ये तो शहर है, गांव कहाँ है? नहीं, जो मेरा गांव था। अच्छा, तुम्हारा गांव था। मेरा गांव मेरा देश। कौन सा गांव था? भूरब देव। है? भूरब देव। भूरब देव। हाँ, ये भूरब देव की ये हुरर देव इस घर के अंदर आ गई। आप बेफिक्र रहिए। अच्छा ये बताइए, मेरे ऐसे सांडे जैसे भैये के अंदर आपने ऐसा क्या देखा जो एक नज़र में ही उसको गिरा दिया? वैसे एक चीज़ है, आपने देखा कुछ नहीं होगा क्योंकि साला कुछ नहीं कर सकता, मतलब दौलत देखी। देवर जी, हाँ, एक बात पूछूं? अरे एक नहीं, आप इतने गहराई से मुझसे ये बातें क्यों पूछ रहे हैं? असल में मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे भाई की तो दो हो गई, एक मैं ही अकेला बचा हूँ। क्यों देवर न जी? जाने कब से इस सूखे हुए पेड़ में पानी नहीं लगा है। मैं तो कह रहा हूँ कोई 2 मग्गा पानी डाल दें तो ये हरा भरा पेड़ एकदम खिल जाए, हरा भरा हो जाए। देवर जी, एक बात बताइए, अरे आपकी शादी हुई क्यों नहीं? तुम्हारा पति है ना, हर जगह टांग मार देता था। क्यों? जो उससे पहले जो थी ना, हाँ, उससे वो देखने आए उनके घर वाले। ठीक है। अब मुझे जो है, मुझे पसंद करने के बजाय उसको पसंद कर लिया। कोई तो बात है आपके किसमें? भाई में। अरे भाई में जो तो उनको बात पसंद नहीं कर है, लिया। मैं बताऊं आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। तो? एक नंबर का ना पता, शुरू से ही एक बकवास आदमी था। हैंडसम बंदा तो मैं था, जो चारों तरफ की लड़कियां अपना दिल देने को तरसती थी। फिर भी शादी नहीं हुई। अरे शादी, गलती मेरी थी। मैं हर लड़की को देख के बोलता था कि अच्छी नहीं है, और मेरा भाई जो था ना, कहीं भी गिर जाता था साला। आपके अंदर एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही है। एटीट्यूड नहीं था, बस ये समझ लीजिए, इस उजड़े हुए चमन में आज तक कोई ऐसा फूल नहीं खिला जो हमारे दिल को लग जाए। लेकिन एक बात बताऊं, जब से मैंने आपको पहली नज़र में देखा तो मैं जब ही समझ गया था। समझ गया था? हाँ, क्या समझे थे? हाँ, मैं ये समझा था कि आप इतनी अच्छी, इतनी कम उम्र की कमसिन कली, और ये कहाँ गोभी के फूल के चक्कर में फंस गई। वो क्या है ना, हाँ, कुछ ऐसी चीजें होती हैं साइड में। हाँ, तो उसे देखकर हम इम्प्रेस हो जाते हैं। इम्प्रेस हो जाते हैं। अच्छा, कैसे साइड वाली? जरा हमारे पास, हमें भी ये हुनर सिखा दो ताकि हमारा भी घर बच जाए, हम भी इम्प्रेस हो जाएं। देवर जी, हाँ, मैं बताऊँ आपको। बताओ। कुछ लड़कियों में बताओ दिमाग नहीं होता। लड़कों में? लड़कियों में। अच्छा, लड़कियों में दिमाग हाँ, नहीं होता। आपके अंदर दिमाग है? मेरे अंदर है ना। अरे वाह। मैं आपको बताती हूँ। जब आप इतनी अच्छी तरह बात कर रहे हैं तो आपका फोन आ चुका है। हाँ, 1 मिनट में अपना फोन उठाऊं। असल में कंपनी से फोन था। अच्छा, मैं गलती से। कहीं किसी और का तो नहीं था? अरे किसी और का कैसे हो सकता है? आपका नंबर लगेगा जब ही अच्छा लगेगा। अच्छा, तो मैं क्या बता रही थी आपको? आप बता रही थी कुछ दिमाग। अशोक, ये सब क्या हो रहा है? देवर जी कुछ बात करने आए थे मुझसे। उसका वो पागल वाला स्क्रू खुल गया है दोबारा से। क्या करूं? मुझसे बात करने आए तो बात करने अशोक, लगी। मेरी गलती नहीं है। अशोक मेरे भाई। अच्छा अजीत, तू कैसे? भाभी जी है। मैं वैसे ही। अच्छा, तू बस सब ठीक है? वैसे अशोक, हाँ,
तेरी वो जो दवाई चल रही थी आगरा वाली वो चल रही है अब हो गई? कौन सी दवाई? अरे वही जो तू सुबह शाम 4-4 गोली खा रहा था। अरे 4-4 गोली के चक्कर में तो मेरी अपनी गोली खतरे में आ गई हैं? तुझे मतलब कहना कह रहा हूँ मेरी दूसरी दवा चल रही थी ना, वो गोली बंद हो अब गई ये उसके बता, चक्कर में। हाँ, वो जो महीने में एक बार तुझे शौक लगा रहे थे, अब लगा रहे हैं कि नहीं? मुझे कोई राधा? तू एक काम कर, दरअसल- अंदर जा, इनको अंदर भेजिए, मैं आपसे कुछ दरअसल बात क्या है करूंगा। कि मेरा भाई बीमार हो गया था एक बार, फिर हमने आगरा के पागल खाने में दिखाया, तो बेचारे की दवाइयाँ चल रही थी, डॉक्टर इसको 440 वोल्ट का शौक लगा रहे थे। कोई बात नहीं। ये एक एक बात जो है ना वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई गोली नहीं खाई मैंने। सुनिए जी, कोई गोली नहीं खाई? हाँ, आप मेरी बात सुनिए। हाँ, बताओ। मैं इनको थोड़ा सा समझा दूं? थोड़ा सा? हाँ। ऐसा ना हो कि तुम थोड़ा समझाए ज्यादा समझा दे। नहीं, ऐसा नहीं। आपको विश्वास है ना मेरे ऊपर? तुम्हारे ऊपर है मगर इसके ऊपर नहीं है। क्या बकवास कोई कर रहा है तू? जाओ, कुछ क्योंकि बात पहले भी करिए। मैंने जो मेरी पहली वाली पत्नी थी ना, हाँ, तब इस पे विश्वास किया था। झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है। अरे उसने मुझे पसंद किया, उसके घर वालों ने, इसने हाथ पैर जोड़े मेरे, बोले कि मेरी शादी हुई है ना, मैं तुझसे 10 मिनट बढ़ाऊं, मेरी शादी हुई है लेकिन ना। हाँ। जब जाके मैं माना, और ये आपकी इस गलत बात इस है। हरामखोर ने दूसरी शादी पूरे 22 साल लगा दिए, आपको और मुझे अपनी एक बार भी नहीं शादी पूछा करानी थी। कि तू कुंवारा है, तू कर लेता। इतनी हंसी। अशोक, हाँ। देख अब खाने वाने का टाइम हो रहा है, खाना खा ले। तो बेटा वही तो खाने जा रहा हूँ, लेकिन अरे हमारे खाने घर का का हमारे घर का नौकर कहाँ गया? अरे नौकर रवि। कौन? खबरदार, हाँ, साफ कर रहा था वो। खबरदार जो रवि को नौकर कहा था इस घर का। आप देखिए, आपका वो बेटा है, औलाद है। बेटा है, मुझे देखो पता अभी है। आपका सौतेला बेटा है, कल को अगर आप ट्राई करेंगी तो आपका अपना बेटा हो जाएगा। लेकिन मुझे तो नहीं होगा लगता ना। कि इस उम्र में कोई हो सकता है। नहीं, हो भी सकता है। राधा, वैसे जो भी समझाओ मेरे सामने ही समझाना, क्योंकि ऐसा है ना, तुम्हारे समझाते समझाते कहीं पागल पर इनका दौरा पड़ गया तो ये तुम्हारा गला दबा देगा। ये आप झूठ बोल टेंशन रहा क्यों है, करते ये हैं? झूठ बोल रहा है, ये सोच रहा है कि कहीं तुम मुझसे सेट ना हो जाओ। नहीं। मुझे लग रहा है इसने 2 दिन से दवाई नहीं खाई। कोई बात मैंने नहीं। एक काम कर, तू देखो, मेरी मैं दवाई। समझा दूं, हाँ बेटा, चाचा जी, तू अबे चाचा जी के बच्चे। मतलब कहने का तू क्यों आ गया? रूम साफ हो गया बेटा। हैं? रूम साफ करा रही है ये चाचा जी। रूम साफ कर दिया कि नहीं करा? मम्मा का रूम साफ रूम नहीं साफ करोगे किया? क्या? चाचा जी तुम्हें क्या हो जाता है? ये क्यों करेगा रूम साफ? अरे यही करेगा रूम साहब। इसकी ये मेरा बेटा है। तू ही करेगा रूम साफ? कर सकता है ना? तू करेगा रूम साफ? इस घर में रहना है तो तुझे रूम साफ करना पड़ेगा। क्या हो रहा समझा? चाचा जी, हाँ। क्या हो गया तुम्हें? ये क्यों करेगा रूम साफ? और अरे- तुम लोग इसको नौकर समझ रहे हो? हैं? देव, अरे ये नौकर नहीं है ये- भाई। ये- मेरा रूम साफ नहीं करेगा तो किसका करेगा? अपनी माँ का नहीं करेगा, किसका करेगा? अबे अपनी माँ का रूम साफ नहीं करेगा तो किसका करेगा तू? माँ का रूम साफ हाँ, तेरी माँ का माँ का रूम साफ कर। चाचा जी, हाँ। क्या कर रहे हो ये? अशोक, हाँ, वो रूम साफ कर देगा। तो रूम साफ किया कि नहीं? ये क्यों करेगा? तू बीच में कर, इसका रूम साफ मत करियो, और दोनों का रूम अलग अलग बनाओ। ये कसो थोड़ा। अरे एक बात सुन, इन दोनों का रूम अलग अलग करो। और सुनो, जब तक मैं रह रहा हूँ इस घर के अंदर, अलग अलग रूम में सोना दोनों। हैं? मैं नहीं अबे चाहता हम कि पति पत्नी है, अलग अलग क्यों सोएंगे? उसकी वजह ये है सही बात है। कि इस घर में कोई और वारिस हो गया तो मेरे इस अरे। भतीजे का क्या होगा? तो मतलब नहीं माँ भतीजे का को- नया बारिश। हाँ, वही तो, इस भतीजे। अबे तू दौलत जो लुटा रहा है, बांट रहा है, ये दौलत के मेरे बाप ने ऐसे दिलवाई थी। तू यहाँ पर इसको समझाने आया था कि हमें समझाने आया? मैं तुम लोगों को समझाना हूँ, खास तौर से तुझे समझाना आया हूँ। तुझे 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 तू एक काम कर, मेरी दवाई का इंतजाम कर, और आज के बाद तुम अलग एक काम करना, हाँ, अलग रहोगी। हाँ अलग रहेगी, हाँ। लेकिन तू भी थोड़ा। तूने अपनी माँ का रूम साफ किया? माँ का रूम साफ मैं क्यों करूंगा? तेरी माँ का रूम साफ मैं- चाहिए मुझे। अरे हाँ, रूम साफ किया कि नहीं? ये माँ नहीं चाचा जी, नागिन है नागिन। खबरदार, किस तरीके से बात करता है? खबरदार। 2 कौड़ी के सपेरे तुझे ये नागिन दिखाई दे रही है? इतनी खूबसूरत हसीन अशोक। माँ है तेरी। अगर कम से कम ये बोल देना हाँ। कि खबरदार तूने इसका असली नाम क्यों लिया, तो कम से कम सुकून मिल जाता। अबे तू चुप रही, ये बांध के तू असली सपेरा लग रहा है। वो तो खुद ये वाइपर है तेरे हाथ में, तू कैसे मारा इसको? बीन बजा, बस रहने दे। अच्छा अशोक, एक बात बता। क्या डॉक्टर वॉक्टर लगा रहा है? वो डॉक्टर मित्तल का नंबर है तेरे पास, जिसका तो जो तेरा इलाज कर रहा है? राधा, डॉक्टर मित्तल का भी है मुझे- और डॉक्टर जावेद सईद का भी है जो गुप्त रोगी है, उसका तुझे दिलवा दूं? मुझे तो लग रहा है रोज शाम 5 बजे मिले, हाँ। मंगलवार और शनिवार। हाँ अब मैं डॉक्टर सईद पे नहीं, डॉक्टर जावेद पे जा रहा हूँ। हाँ, डॉक्टर जावेद पे जा रहा है। वहां पे क्या वो, अरे ऐसे बात छोड़, तूने मेरी बात बुला दी। क्या लगा? मैं तुझसे कहा है,
तू अपनी माँ का रूम साफ किया कि नहीं किया? मैं नहीं करूंगा इसका रूम साफ। इसका तो तुझे करना पड़ेगा। अशोक, मैं इसका साफ नहीं करूंगा। अगर इसका साफ नहीं किया तो तू इस घर से साफ हो जाएगा। तुझे पता है अगर ये दोनों एक साथ रहेंगे तो तेरा पत्ता साफ। अरे अशोक, हाँ। वो तेरी परसों रिपोर्ट आने वाली थी, उसका क्या हुआ? अबे वो एक बात बता, मेडिकल के सड़े हुए चपरासी, तू बार बार रिपोर्टों की बात, कभी डॉक्टर, कभी ये, कभी गोली, कभी ये, कहाँ घुस रहा है? अरे मुझे अबे दवा खाना है तू। एक मिनट बात सुन, जी देवर जी। तूने अपनी माँ का रूम साफ किया? मैं नहीं करूंगा इसका साफ। अबे इसका ही तो इसका? करना है साफ। देखो कितनी बदतमीजी से बात करता है। बदतमीजी से बात करता है, हमारे होते हुए तू बदतमीजी से बात करता है। चाचा क्या बात? एक माँ की कैसे इज्जत की जाती एक है माँ वो भी की, नहीं आता। एक माँ की ऐसी इज्जत की, तेरी माँ का रूम साफ चाहिए मुझे। एक बात सुनो, सारा काम करना। तू क्यों खड़ा हुआ है? तू जाके मेरी दवा ला। दवा? हाँ, माँ की कैसे सेवा करते ये भी नहीं आता क्या? कहने का मतलब ये, सुन सुन सुन, मेरे लाल, मेरे पीले, अरे, क्या हो गया? अभी तक गए नहीं। बच्चों एक की काम तरह रोता कर, है। बच्चा है, इसके मुंह में निप्पल दे दो। समझ? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तू अपनी माँ का रूम साफ करियो है। ठीक है, मैं कर दूंगा। चलो आज के बाद मैं देखता हूँ कि ये दोनों कैसे रह सकते हैं अकेले। ओके चाचा जी। एक काम करो, हाँ। वो जो मेरे कपड़े वाली दुकान की फाइल थी ना, हाँ। जी। तुम वो फाइल देख के लाओ। अरे फाइल गई कपड़े देने की। तुम एक काम करो, जी देवर जी, देखो आप जो हैं शरीफ लग रही है मुझे। बिल्कुल वो तो मैं हूँ। यहाँ पर आपके अलावा बहुत हरामी हरामी लोग भी पड़े हुए हैं, तुम उनका ध्यान मत दो। और सुनो, बताओ चाचा। कमीने लोगों का तो बिल्कुल विश्वास मत बिल्कुल करना। नहीं। कमीने? तो मैंने कहने का मतलब, इन कमीने मोहल्ले में बहुत सारे हैं, और जितने भी कमीने और सुअर किस्म के लोग हैं बिल्कुल ध्यान मत देना उन पर। तुम अलग रहो, अलग इस घर में। नहीं, इनके ऊपर तो मैं ध्यान दूंगी क्योंकि ये मेरे पति थे। अगर मेरी पत्नी है वो। ये पति नहीं है। अशोक, हाँ। तू घर में सुलह कराने आया था या लड़ाई कराने? बस सुलह नहीं कराना है, मैं घर में सुई करने आया था। हाँ? जब मैं आया तो सुलह कराना था। जब से मैंने इतना खूबसूरत माल, मतलब माला माल लोग देखे तो बेटे, ये तेरी भाभी है। मैं ही तो कह रहा हूँ कि हाँ। भाभी है, ये भाभी है। हाँ। भाभी। और भाभी माँ समान हो वे। हाँ चाचा जी, अब आप ऐसा है, मैं रूम साफ कर दूं ना? हाँ बिल्कुल। आ जा, जो तेरा काम है वो एक काम कर। करो, हाँ। इनको ले आओ इनके रूम में। इनके रूम में क्यों? इनका रूम साफ करूंगा, आप इनको अपने वाले रूम में ले जाओ ना। नहीं नहीं, हाँ ये बात सही है है ना? जिंदगी में पहली बार तूने अकल की बात अरे करी। कोई बता। इसमें अकल होती तो ये घर का नौकर थोड़ी अरे बनेगा। घर का नौकर तूने बना रखा है इतने शरीफ बच्चे को। शरीफ बच्चा? हाँ। अशोक, इस शरीफ बच्चे को इस बार तू अपने घर ले जा, फिर पता चलेगा तुझे। बेटा इतना बड़ा पाल पोस के तू इतना बड़ा कर दिया, मैं क्यों ले जाऊं उसको घर पे? अरे पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब ले जा। अरे ये अरे क्या- कीड़ा, हाँ? कीड़ा। हाँ कीड़ा? कुछ नहीं है। हाँ तो मैंने कहने का मतलब ये है कि देखो, जी लग रहा है इसके स्क्रू दोबारा से ढीले पड़ जाते जी। मुझे भी लग रहा है। डॉक्टर मित्तल को फोन करो। हाँ हाँ कर दो। चाचा जी, हाँ मैं जाता हूँ चाचा जी। मैं ऐसा करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। देवर जी क्या कह रहे हैं? मैंने कहने का मतलब ये है ये कैसे कि, ख्याल लगा के सुन देखो, रहे हैं? अरे सुन अजीत सुन, देख घर की बात है। जब तूने करी ली है इतनी खूबसूरत लड़की से शादी, हाँ, मतलब करी ली है इस बच्ची से शादी तूने, बच्ची? मतलब क्या कह रहा तू? बच्ची, एक बात बता। अरे ये कहीं उड़ के जा रही है? अरे उड़ के नहीं जाने, सुनो। अरे बेटा, उड़ के नहीं सुनो जा रही, सुनो, लेकिन उड़ाने वाले भी तो इतना तो बहुत हैं। तेरी माँ के बीच में भी नहीं घुसा है जितना यहाँ घुसे पड़ा है ये। आओ। जब तेरी माँ की नई नई शादी हुई थी ना, तो मैं देखता था तेरी माँ को इतना बड़ा सताया है, बहुत सताया। कैसे? अरे पूरी पूरी रात जो है काम पे से नहीं लौटता था, सुबह आता था। जब ये सुबह आता था तो सो जाते थे। अरे सो क्या जाता था, ये समझ ले तेरी माँ के साथ बड़ा अन्याय हुआ। दुनिया सुहागरात बनाती है, तू सुहाग दिन की निशानी है मेरे बाप, मेरे भाई। हाँ कहने का मतलब ये है, जब तेरी माँ का देहांत हुआ, ये आदमी पता है क्या कर रहा था? क्या कर रहे थे? अरे मैंने कोने में देखा, अच्छा शराब। बस शराब अशोक, चाय उल्टी पी सीधी रहा- पट्टी क्यों पढ़ा रहे हो भाई? हाँ उल्टी सीधी पट्टी इसलिए पढ़ा रहा हूँ, तूने इसकी जो उल्टी पट्टी सीधी कर दी है। देखो देखो भाभी, मतलब? भाभी जी आप सारी बात छोड़िए, आप एक काम करिए। हाँ आपको रात में डर लगता है? बिल्कुल। अरे बिल्कुल नहीं लगता, मैं हूं तो सही। अबे तू बीच में क्यों आ रहा है? एक काम कर, ये कबाब में हड्डी के बदले आप इधर आइए ना पिताजी। एक काम कर, तुझे तो मैं बाद में देखूं। मैं तुम दोनों का टिकट करा रहा हूँ, कश्मीर का। अच्छा, हाँ कश्मीर का टिकट कराऊंगा, ठीक है? ये तूने पहली बार हम दोनों का। नहीं इन दोनों का, तू चुप रहे। हाँ तो तुम दोनों का मैं कश्मीर का टिकट करा रहा हूँ, वहां पर जाके हनीमून मनाना है। मेरा भाई। ठीक है? लेकिन देवर जी हाँ। हनीमून का मेरा मन नहीं है अभी। तो एक काम करो, जिस चीज का आपका मन है ना वो चीज कर लेते हैं। चलो क्या? अशोक, मतलब खाना खा लेते हैं। हाँ खाना खा
खा लेते हैं। अरे जाओ, मैं जब तक खाने का तो मन है। हाँ खाने का मन अच्छा है। ये बताओ, देखो सुनो सुनो, हाँ, बताओ। एक ये आपके पति हैं? बिल्कुल। आप बेफिक्र रहो, मैं तुम दोनों का। अरे ये उधर अबे तू चुप रहे, अरे इनको इधर बुलाओ ना। इधर आओ मेरे पास। पता नहीं उधर जा दूर 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 मत। बताओ। मेरा कहने का मतलब ये है, अब देखो शादी कर ली है बेटा, तो करने दो। सही हो। अरे आगे तो बोल मेरे भाई। अब तूने शादी कर ली है तो कल हो गई। अब इसके बाद देखो, शादी हमारे खानदान में आज तक कोई भी हनीमून पर नहीं गया। तेरी माँ को ये लेके नहीं गया, न मेरी शादी होने दी ताकि मैं भी लेके चला जाऊं, न तू अपनी बीवी को लेके गया हनीमून पे। नहीं गया। कम से कम अब तो लेके चला जा हनीमून पे। ये तो हाँ, ठीक है। अब मैं कश्मीर का तुम दोनों का टिकट बुक कराता हूँ। ये ठीक मेरा है? सच्चा भाई। स्पेशल रूम बुक कराऊंगा। ठीक है, तुम जाओ जाओ जाओ, आराम करो दोनों। लेकिन चलो। मुझे नहीं जाना डार्लिंग, मेरा मन अरे नहीं जब है वो ना। कह- अरे तुम अरे कैसे तुम्हारा नहीं जाओगे? देवर है। चलो 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 चलो। अरे आराम मुझे क्या नहीं करेंगे, जाना। अभी आप उनको खाने के लिए ले अरे आए जो थे। उधर बहू ने खाना लगाया, तुम जाओ जाओ। हाँ, तू जाओ खाना। जाओ 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 जाओ। जा, 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 कश्मीर में हनीमून। चाचा जी क्या सच में तुमने रूम बुक करा दिया? अबे पागल हो गया है। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं इसके 2 टिकट कराऊंगा, एक कश्मीर का और एक लद्दाख का। अरे कहने- मतलब हाँ। मैं भी कश्मीर और अरे लद्दाख- बस दूर दूर है। हाँ। मैं दोनों को अलग अलग उसमें बिठाऊंगा, और तेरी भाभी मतलब तेरी माँ के साथ। मेरी माँ, अरे चुप करो पिता। वो तेरी माँ तो है ही है, ये तेरे माँ- बाप ने शादी करी है, तो तेरी माँ के साथ मैं वो हाल करूंगा कि इस घर से प्रफू चक्कर। अब देखना इंटरवल के बाद क्या क्या होता है। अच्छे खासे तो बात कर रहे थे आपके भाई, और आप कहते हो बात कर रहा कि था। पागल है वो। बिल्कुल सिर्री पागल है, मुझसे 10 मिनट छोटा है। और मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि इसका आगरा में इलाज चल रहा था। हाँ मुझे तो आज उसकी दशा देख कर लग रहा है कि दोबारा से कोई उसका स्क्रू ढीला हो गया है। अरे ऐसा देखा कुछ नहीं भी तुमने है। कैसी बातें कर रहा था? वो ठीक कर रहे थे बातें। तुम्हें तो सब ठीक ही लगता है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे एक बात तो सही है, क्या? साला हनीमून कर रहा था। तुम बताओ। कह तो सही रहे हो। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, क्या? अगर हम हनीमून के लिए गए, आएगा बड़ा मजा। कश्मीर और लद्दाख, वाह क्या जगह है, मजा आ कश्मीर जाएगा। में? हाँ। क्यों आप जा रहे हो वहाँ? क्यों, तुम नहीं जाओगी? ना आप जाएंगे ना ही मैं जाऊंगी। अरे भाई क्यों नहीं जाएंगे, आखिर अशोक टिकट करा रहा है हमारा। ओफो, आपको कौन समझाए? अब आपके अंदर दिमाग नहीं है बिल्कुल भी। इसमें समझने वाली कौन सी बात है? समझने वाली जो आपके भाई आए हैं ना, और जो आपकी बहन आई है, बहुत चालाक हैं वो लोग। वो कहते हैं ना पागल, पागल नहीं है, बहुत तेज है वो। उन दोनों को ना यहाँ से रफा दफा करके और इस प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहते हैं। पर प्रॉपर्टी पे कब्जा कैसे कर लेंगे, सारे कागज तो और मेरे वैसे नाम है। भी वैसे तो आप अपने भाई को पागल बता रहे थे, वैसे उनकी बातों में आ गए। हाँ हाँ वो पागल है, मगर कभी कभी कुछ काम अच्छे भी कर जाता है। अच्छा। अब जैसे हनीमून की टिकट करा रहा है, तो ये काम अच्छा कर ये रहा है। काम अच्छा है। हाँ। और सारे काम बेकार थे, है ना? सारे काम। अब बताओ क्या करूं? कुछ नहीं, यहाँ से कहीं नहीं जाना। कहीं नहीं जाना। मुझे तो सारी गड़बड़ी लग रही है। ये लोग आए हैं ना इसी चक्कर में, प्रॉपर्टी के चक्कर में। लेकिन ये लोग करेंगे क्या भाई? भाई सारा बिजनेस, सारे कागज मेरे नाम है, फिर क्या डर है? वो बात ठीक है, आपके पास आपको पता है फ्रॉडबाजी बहुत है। अरे मम्मी जी, हाँ आप यहाँ खड़ी हैं? हाँ, कुछ बातें कर रही थी आपके पापा जी से। अच्छा अच्छा, वो मैं हाँ। आपको पूरे घर में ढूंढ आई थी। क्यों, क्या हुआ? ऐसी आप दिख नहीं रही थी ना, तो मैंने सोचा पता नहीं मम्मी जी कहाँ हैं। ओ, मेरी बहू का मन नहीं लग रहा था शायद। अभी मैंने आते में सुना है पापा जी कुछ ऐसा बोल रहे थे, हनीमून वगैरह। आप कहीं हनीमून पे जा रहे हो क्या? हनीमून पे नहीं, सोच तो रहे थे नहीं वो। जा रहे हैं। जा रहे हैं? हाँ कश्मीर या लद्दाख जाएंगे। कश्मीर, वाओ, कश्मीर तो बहुत अच्छा है मम्मी जी। हाँ, अच्छा तो है, लेकिन अभी फिलहाल मेरा जाने का मन अरे अपनी नहीं। अरे, मम्मी को समझाओ ना, आप मम्मी मना जी कर रही है। वहाँ तो लोग जाने के लिए तरसते हैं, आप कैसी बातें कर रही हो? अच्छा है ना, आप घुमाओ, आपकी अभी नई नहीं। नई शादी हुई है। कुछ दिन बाद जाएंगे ना, अभी नहीं, अभी कुछ मन दिन नहीं है। यही मैं इनसे कह रही थी। अरे अरे क्या? वैसे मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। अब तो नहीं, बहू भी कह रही है। हाँ बहू कह रही है, वो पापा बात जी के ठीक है। साथ कुछ टाइम देखिए, अकेले में भी अभी बिताना मेरी चाहिए तबीयत ठीक आपको। नहीं है ना, मुझे भी नहीं जाना। तुम्हें तो अपना मन बनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, क्यों? नहीं है मन तो नहीं है ना। देखो, छोटे अरे चली भाई जाओ। ने- भाई सुनो, चाचा जी गए हैं टिकट बुक कराने फ्लाइट की, टिकट बुक कराने लद्दाख और कश्मीर की। लद्दाख और कश्मीर, हाँ हाँ 2 जगह की। हाँ, 2 जगह की। हाँ, वैसे भी हमें जाना नहीं है। जाना नहीं है?
अरे क्या पैसे बर्बाद कराओगी? अरे अब तुम चाचा को भी लूटने लग गई। क्या? अरे भगवान, अब इस घर का ऐसा सर फोड़ूंगी ना। अरे बताओ ना, क्या बता रहे हो, क्यों घुमा क्यों रहे हो? बता ये रहा हूँ मैं। अब तुम्हें शॉक लगा होगा कि 2 अलग अलग जगहों की मतलब फ्लैट में 2 अरे अलग। साफ साफ बता हुआ क्या है। साफ साफ इसलिए मैं ये बता रहा हूँ तुम्हें कि सुबह की इनकी टिकट है और शाम की आपकी। सुबह की मेरी टिकट, क्या बात कर रहा आपकी है? टिकट? अरे ये क्या है नहीं नहीं नहीं, वो इनकी जोक करने की आदत है ना। एक ही ट्रेन से जाएंगे। कहाँ गवार, बुग्गी में रहने वाली औरत। अरे फ्लाइट। हाँ, तो एक ही फ्लाइट से जाएंगे ना, अलग अलग क्यों जाएंगे? अरे वो इसलिए क्योंकि चाचा जी ने कुछ इनके लिए सरप्राइज रखा है कि जब ये लोग अपने अपने समय पे वहां पहुंचेंगे फ्लैट से, तो वहां इनको एक बहुत ही मनोरंजन। मेरी तो तेरी कोई भी बात पल्ले नहीं पड़ रही। जा चाचा जी को भेज। अब पल्ले पड़ेगी भी नहीं यार। चाचा जी को भेजू ना मैं? हाँ चाचा जी हाँ, भेजता हूँ। वही सही बताएगा। भेजता हूँ। जा। आप इतना गर्म क्यों हो रहे हैं? इससे पहले कि और गर्म हूँ यहाँ से निकल ले। लेकिन मैं सारी बातें समझ चुकी हूँ। तुम क्या समझ चुकी हो? वो ये, मेरी फ्लैट सुबह की, आपकी फ्लैट शाम की। अरे मम्मी जी, कुछ चाचा जी ने अच्छा कोई सरप्राइज रखा होगा ना आप दोनों के लिए। पागल नहीं हूँ बहू मैं समझदार हूँ, बात तो जानती मेरी हूँ भी समझ में नहीं आ रही कौन है। क्या बात करता है यहाँ। इन्हें सुबह जाना है, मुझे शाम को जाना है। जगहें भी अलग अलग हैं। एक को कश्मीर जाना है, एक को लद्दाख जाना है। आखिर अशोक के मन में, दिमाग में चल क्या रहा है? मुझे पता है क्या चल रहा है। क्या? वही निकलेगा। क्या? निकले ना, आने तो दो। आखिर अशोक के दिमाग में ऐसा कौन सा सरप्राइज चल रहा है जो वो हमें अरे देना चाहता चाचा है? जी ने कोई अच्छा सरप्राइज कोई प्लान किया सरप्राइज होगा। नहीं है। तुम जाओ बहू, हम कुछ बात करते हैं। अरे वो पापा जी, चाय बनाई थी मैंने, तो आप दोनों चाय पी लेते, ठंडी हो रही है, उसी चलो। के लिए आई थी मैं। चाय पीते हैं। चलो पहले चाय पी लें, फिर देखते हैं अशोक ने क्या प्लान बनाया। हाँ, अब मज़ा आएगा खेल का। भाभी जी, भाभी जी। देवर जी बुलाया? हाँ, वो खाना खा के आया था। ओह। मैंने सोचा थोड़ा पचा लूं, और आपके ऊपर पचाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे ऊपर? मतलब कैसे? कहने का मतलब आपसे बातें करके खाना पच जाए तो ओह, ज़्यादा अच्छा लगेगा। बातें करके तो करो। हाँ, तो मैंने 2 टिकट करा दिए आपके। एक का लद्दाख का, एक का और? कश्मीर का। एक सुबह की फ्लाइट, एक शाम की फ्लाइट। हाँ, सुबह की आपकी फ्लाइट होगी। बड़े ठंडक में आराम से सुबह सुबह जाना। आए हाय। और दूसरी शाम को फ्लाइट से वो पहुंच ही जाएगा। अच्छा। बेवकूफ़ आदमी। दोनों कहाँ पहुँचेंगे ये भी बता कश्मीर, दो। कश्मीर, कश्मीर। कश्मीर। हाँ हाँ। अच्छा, कौन कौन सी जगह पहुँचेंगे ये भी बता दो। अरे जगहों को छोड़ो, एक बात बताओ, आपने मेरे भाई से शादी क्यों की है, ये बता दीजिए। ठीक है, अब इतने प्यारे देवर को तो हाँ। बताना बनता ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हाँ। आपको पता है हाँ। आपके भाई बूढ़े हो चुके हैं वो तो मुझे पहले और ही मैं पता। ठहरी एक जवान लड़की। हाँ, वो तो अभी भी ठाड़ी है। हाँ हाँ। हाँ, तो ये सारी प्रॉपर्टी है ना मेरे कब्जे में। अच्छा, वैसे एक बात बता दूँ, बोलो। आपके दिमाग के लिए और आपकी बात के लिए, ये जो दौलत है ना, ये शोहरत, जी वो मेरे भाई के नाम है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, ये सब झूठ है। क्योंकि जो प्रॉपर्टी के कागज आते हैं वो मैं देख चुकी हूँ। नहीं देखे? तुमने कभी बिल्ली को ख्वाब में छींचड़े पकड़ते हुए देखा है ना? इसी तरह से आप भी सपने देख रही हैं। अरे सारी दौलत तो हमारे पास है, इससे ज़्यादा। अगर इसकी 1 दुकान है तो मेरी 2, अगर इसकी 11 हैं तो हमारी 22 दुकानें हैं। आपने तो गलत जगह हाथ डाल दिया। और क्या मिलेगा इस आदमी के अंदर? 10 मिनट बड़ा है मुझसे। कहने का क्या मतलब है? मतलब कहने का ये है कि देखो, आप जो हैं इसको डिवोर्स दो। डिवोर्स क्या है? छोड़ के चलो, मेरे साथ चलो, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। अच्छा, हाँ। लगता है कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ समझ ली हूँ मैं। नहीं, मुझे समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ नहीं। नहीं, वो तो मुझे भी पता है, उससे ज़्यादा हो। उससे ज़्यादा? नहीं, कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है आप। ये तो है। हाँ, ये लेकिन तो है। आपसे
दुगनी हूँ मैं। हाँ दुगनी हो। अरे हाँ, अशोक कौन है बे? राधा अरे कैसे कैसे अरे, क्या बातें चल रही है? कुछ नहीं, बस ऐसी बात मजाक कर रहे थे, उनको मजाक करने की बहुत आदत है। मजाक इधर आके करिए ना। अरे नहीं, मैं बता रहा हूँ। अरे मेरी बात तो इधर सुनो, मेरी बात तो सुनो। अरे इधर तो आजा मेरे लाल, इधर आजा मेरे लाला, बता। मेरी पहली बीवी के साथ भी इसने ऐसे ही मजाक किया। ये झूठ बोल रहा है। इसकी पहली बीवी के साथ मैंने कभी मजाक नहीं किया। झूठ क्यों बोल रहा है? अब ये बताइए टिकट विकट का क्या लफड़ा है? कौन लद्दाख जा रहा है, अरे, कोई कश्मीर जा रहा है? तुम दोनों हनीमून पे जा रहे हो बस। तो हम दोनों जा ही कहाँ रहे हैं? अलग अलग फ्लाइट है, अलग अलग जगह। अरे वो अलग अलग फ्लाइट इसलिए है कि ये सुबह की फ्लाइट से शाम में तू पहुंच जाइए। कहने का मतलब भीड़ भाड़ बहुत थी, अब फ्लाइट में टिकट मिल नहीं रही थी। मैंने अब एक सुबह की फ्लाइट थी, एक की शाम की। तो मैंने सोचा एक जहाज से ये चली जाएंगी, दूसरे जहाज से तू चला लेकिन जाइए। जहाज तो दोनों अलग अलग जा रहे हैं। अरे अलग जहाज कश्मीर जा रहा है कि लद्दाख जा रहा है? अरे कहने का मतलब ये कि अगर एक की लद्दाख की मिली टिकट, एक की कश्मीर की मिली। अब लद्दाख से और कश्मीर का जो है कम से कम 1200 किलोमीटर का या 600-700 किलोमीटर का फर्क आएगा। बस उसके बाद 3 दिन के बाद तुम दोनों मिल जाओगे 3 कश्मीर दिन के बाद। तो क्या फिर 3 दिन हम लोग अलग अलग रहेंगे? अरे अलग अलग रह, अरे यही तो मोहब्बत है। मोहब्बत में जितना अलग रह के मोहब्बत की जाए ना, उसका जवाब ही नहीं है। अरे ये कैसा हनीमून है? इससे अच्छे तो हम यहीं हैं। अरे यही तो हनीमून है असली। हैं? डार्लिंग, हाँ। सारी चालाकी है आपके भाई की। अशोक देख, अगर तेरे दिमाग में कुछ चल रहा है तो साफ साफ बता। मेरे दिमाग में जो चल रहा है ना, वो साफ साफ ही बता रहा हूँ। और मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। क्या? और मुझे भी साफ साफ नजर आ रहा है। हाँ, क्या नजर आ रहा है जरा बता वही दीजिए। जो आप सोच रहे हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं ये सोच रहा हूँ कि इस घर के अंदर तुम्हारी ये पत्नी जो आई है सिर्फ दौलत के लिए आई है, दौलत के लिए। दौलत के लिए? हाँ। क्या बात कर रहा है अशोक? अरे तेरी तुझ में इंटरेस्ट नहीं है इसको, तेरी दौलत में इंटरेस्ट है। मुझे सब इन्हें तोते की तरह पढ़ा दिया है। राधा, डार्लिंग, आपने सुना नहीं ना? ये क्या कह रहा है? आप तो कह रहे थे ये पागल है। ठीक है, अगर तू मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो आ, मैं तुझे एक ऐसी चीज दिखाता हूँ, तुझे यकीन आ जाएगा। आप यहीं खड़े रहिए, आ मेरे साथ। ऐसी चीज क्या है? वो चीज ऐसा क्या दिखाना चाहते हैं ये? अरे भाई क्या दिखाना चाहता है? दिखाना चाहता हूँ तुझे ये। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जो औरत है ना, हाँ। तू मुझे पागल पागल कह रहा है। ठीक है, मैं पागल हूँ, लेकिन एक बात बताओ, वो तेरी दौलत के चक्कर में, दौलत के चक्कर में? हाँ, घर बर्बाद कर लेगा तू, और कुछ नहीं है, समझा? ओहो, तो अब आई बात समझ में। क्या समझ यानी में? तू चाहता है कि तेरी बातों में आके मैं उसे घर से निकाल बिल्कुल दूं निकाल दे घर से। और उसके बाद तू अपने साथ ले जाए? क्या? हाँ हाँ, यही तेरा प्लान है ना? अरे तू पागल हो गया? मैं पागल नहीं हो गया हूँ, मैं सही सोच रहा हूँ तू बिल्कुल। बिल्कुल घटिया सोच रहा है। मेरी बात सुन, देख मेरी बात सुन। इस घर के अंदर तूने अपने बहू बच्चे हैं, अरे देख तो लेता यार। एक बात बता, अगर उसकी कम उम्र है, अच्छी खासी जवान लड़की है, वो कहीं और शादी करती, अगर तुझ में इंटरेस्ट होता ना तो उससे प्यार करती। तो एक बात सुन, तू जाके ये बोल कि ये दौलत जो है मेरे नाम नहीं है, पिताजी के नाम है, और पिताजी ने बच्चे के नाम कर रखी है। फिर देखता हूँ तेरी बीवी का प्यार तुझसे कितना होता है। अगर तू सही कह रहा है तो मैं एक बार करके देखता हूँ। तो ठीक है, तो ठीक है, इसका फैसला आज ही हो जाएगा। चलो चलो। हाँ, मैंने इनको वो चीज़ दिखा दी क्या जिससे दिखाया? अब इनको मकान के सारे कागज वागज सब दिखा दिए इनको। अच्छा। हाँ। राधा, हाँ, दरअसल बात क्या है कि मैंने तुमसे एक बात झूठ बोली थी। क्या? नाराज तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। दरअसल घर के कागज, बिजनेस, ये सब किसी और के नाम है। क्या? हाँ किसी और के नाम? हाँ। किसके नाम है? अब ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन इसमें मेरा कुछ नहीं है। सिर्फ इसमें इसका कुछ नहीं है। मैंने इनको वो कागज दिखा दिए जो आपने नहीं देखे। कहने का मतलब ये था कि इसके पास कुछ नहीं है। अब आप ये बताइए कि इसको कितना प्यार करती हैं आप? बहुत। बहुत प्यार करती हैं? अब भी? अब भी? अच्छा। देखा तुमने? और वैसे एक बात आप थोड़ा वहाँ जाएंगे? हाँ। थोड़ा प्यार की बातें हाँ, करें। आप लोग प्यार की बातें करिए। ठीक है। तुम मेरे पास कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी मुझे प्यार करती है? अरे क्यों नहीं करूँगी, आप मेरे पति हैं, शादी की है अच्छी आपसे। बात है। सुनो, हम्म। रूम में चले? थोड़ी में? कुछ बात करनी है। हाँ चलो आइए। चलो चलो चलो। लेकिन राधा,
ऐसी कौन सी बात है जो तुम यहाँ लेकर आई हो? यहाँ इसलिए लेकर आई हूँ कि बंद कमरे में आपको समझा हाँ, समझा? मैं कुछ समझा नहीं। बात यह है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ बोला? मैंने कौन सा झूठ बोला? कौन सा झूठ बोला? धोखे से मुझसे शादी की। धोखे से? अरे ये शादी मैंने कहकर सबके कि सामने। मेरे पास सब कुछ है, इतनी प्रॉपर्टी है, ये है, बैंक बैलेंस है। अच्छा, तो ये बात है। यानी मैंने तुमसे जो मंदिर में शादी करी भगवान के सामने, वो भी झूठ था? जो मेरे अंदर प्यार तुम्हारे लिए था, वो भी झूठ था? हाँ, वो सब झूठ था। तुम्हें मैंने मान तुम्हारी प्रॉपर्टी से शादी करी थी, ना कि तुमसे। प्रॉपर्टी से? और तुमसे शादी कौन करेगा? कहाँ तुम ठहरे हो, कहाँ मैं ठहरी। और मैं तुम्हें पता है कहाँ से उठा कर लाया? कहाँ गंदगी में पड़ी थी तुम, यहाँ लाके कितने ऐश आराम, और कौन सी चीज़ ऐसी तुम्हें है जो नहीं दी मैंने? अरे प्रॉपर्टी तो मेरे नाम नहीं है, बाकी तो सारे ऐश और आराम तुम्हें मिल रहे हैं। घर में नौकर हैं, चाकर हैं, घूमने के लिए, फिरने के लिए, ये कपड़े, ये ज्वेलरी, ये सब कहाँ से? ऐशो आराम? हाँ। कैसे ऐशो आराम? हाँ, ऐशो आराम तो तुम्हारे भाई लेकर चले जाएंगे, तुम्हारा वो हाँ प्यारा बेटा वो लेकर चला जाएगा, मेरे हाथ में क्या रह जाएगा? आप तो मर जाओगे, चले जाओगे। यानी कि तुमने शादी मुझसे सिर्फ मेरी जमीन और जायदाद के लिए की? हाँ मम्मी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और ये आदमी इसी लायक है। क्या बक रहा है तू? मैं जो बक रहा हूं वो सही बक रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी आंखें तो अब खुलेंगी, क्योंकि तुम तो प्यार के नशे में चकनाचूर हो रहे थे ना, और आज तुम्हें ऐसी ठोकर लगने वाली है कि शायद उस ठोकर का जख्म कभी नहीं भरेगा। तू शायद सही कह रहा है रवि। ये औरत मुझसे नहीं, मेरी दौलत और शोहरत से प्यार करती है। आज मुझे इसका पता चल गया है। निकल जा मेरे घर से। क्यों निकल जाऊं? इस प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा चाहिए। क्यों? वो इसलिए कि रिश्ते में तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी। जब प्रॉपर्टी मेरे नाम है ही नहीं तो तुम्हें आधा हिस्सा कहाँ से मिल जाएगा? हिस्सा तो मिलेगा ना, जब दो भाई हो तो आधी प्रॉपर्टी तो आपके हिस्से में आएगी ना। ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है। समझ में आया? और तुमने तो मुझे नौकर बना रखा था ना? नहीं बेटा, मैंने नौकर नहीं बनाया। क्या? ये सब तुम्हारे पिताजी ने कहा था मुझसे, ऐसा करने के लिए। यानी कि तू औरत सिर्फ जमीन और जायदाद के लिए जीती है? सुनिए, प्रॉपर्टी इसके नाम है तो इसकी तरफ भाग गई। क्या आपने नहीं बोला कि जैसा तुम्हें करना है वैसे करो, और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो? कहा था ना। क्यों? आप इन बातों को कहते थे? अरे आपको जरा सी भी शर्म हया है या नहीं? खैर, आपसे शर्म की बात ही क्या करनी। जो बात अगर अब कहनी होगी वो चाचा जी ही कहेंगे। हाँ। चाचा जी? क्योंकि दौलत के नशे में तुम इस घर के अंदर आई थी, और तुम क्या समझती हो कि आज इसके पास दौलत नहीं है तो तुम किसी और की इधर की तरफ चली गई, बेटा बेटा करने लगी। जिस बेटे को तुमने एक नौकर बना कर रखा, अरे इस घर में देखा क्या हाल कर दिया इसका, और उसका देखा बहू का, बहू तो खैर इस चक्कर में तुम्हारी दासी बनी रही ताकि उसको तुम लोग घर से ना निकालो, और ये तुम्हारे प्यार के चक्कर में अंधा हो गया था, और तुम इसकी दौलत के चक्कर में अंधी हो गई थी। आज तुम्हें इस चीज़ का एहसास हुआ। और हाँ, एक चीज़ और सुन लीजिए, ये ना इसकी प्रॉपर्टी है ना मेरी है, ये प्रॉपर्टी इसी की है। ये तो हम तुम्हारी सच्चाई उगलवा रहे थे कि तुम्हारे अंदर कितना जहर है। समझी तुम? ये सिर्फ इस जानने के लिए किया था कि तुम मुझसे प्यार करती हो या मेरी प्रॉपर्टी से। तुम किसी से प्यार नहीं करती हो, तुम सेल्फिश हो, मक्कार हो। देखा, सड़क की धूल सड़क पे अच्छी लगती है भैया, अगर उसे माथे पे लगाओगे ना चंदन बना के तो जला के राख कर देगी। बिल्कुल हाँ, सही कहा चाचा जी आपने। और हाँ, मेरा भाई पागल नहीं है। वो यहाँ सिर्फ ये बात सिद्ध करना चाहता था कि तुम मेरी प्रॉपर्टी, मेरी ज़मीन जायदाद से प्यार करती हो, मुझसे नहीं, और वो उसने कर दिया। और हाँ, मुझे तो ये औरत पहले से ही बहुत शातिर लगती थी, क्योंकि जिस समय किसी औरत का आना और एक दो दिन बाद उसका रवैया चेंज होना, ये कोई औरत घर चलाने वाली तो नहीं दिखती। तू सही कह रहा है तो रवि। भाभी जी, आपका इंतज़ाम किया जाए,
आपके लिए बाहर रिक्शा कराएं या पैदल जाने के प्लान में? मैं तो कह रहा हूँ पुलिस बुला के इनको अरेस्ट करा दो। अरेस्ट तो नहीं होंगे भैया, क्योंकि ये तो आपकी पत्नी जो ठहरी। मैं खुद पत्नी ने अपना रंग दिखाई दिया। एक मिनट, जाने से पहले सिर्फ एक बात और सुन जाइए। तुम जैसी हसीनाएं अपने हुस्न के जादू से बहुत बड़े बड़े लोगों को फांस तो ज़रूर लेती हैं घर में, लेकिन उस तरह की अशांति फैलाती हैं कि जिस तरह घर सब कुछ बर्बाद हो जाए। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जब तकदीर की मार जब पड़ती है ना, तो सब कुछ बदल के रह जाता है। जहाँ से आपको भैया लेकर आए थे ना, सब मुझे पता है। और हाँ, हम और रवि और नए मेरे भैया ऐसे हैं कि तुम्हें वापस उस गंदगी में भेजें। हम आज भी तुम्हारे लिए उतना ही ज़रूरी हैं जितना कि सब। ये आपका बेटा है, मैं आपका देवर, और ये आपका पति। देखा तुमने, तुम्हारी आंखों से अब पर्दा हटना चाहिए। ये जो जलालत का पर्दा तुम्हारी आंखों में था ना, लालच का। मेरा बेटा, मेरा भाई, ये वाकई मेरी असली प्रॉपर्टी ये लोग हैं। मुझे माफ़ कर दो। माफ़? तुमने जो हरकत की है वो माफ़ी के लायक तो नहीं है, लेकिन वक्त का तकाजा ये है कि अब इसका फैसला मेरा भाई और मेरा बेटा करेगा कि तुम यहाँ रहोगी या नहीं रहोगी। आपका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। हमारा ये फैसला है कि आप हमारे इसी घर में रहें। और हाँ भैया, आज से आप घर का काम देखेंगे, रवि सारी दुकानों का काम देखेगा। हाँ पता है। मैं तो चाहता था कि रवि अपने पैरों पे खड़ा हो, और अगर ये दुकानों का काम संभालेगा तो ये तो सोने पे सुहागा, और अच्छी बात है। और अब मेरा भी काम खत्म होता है, मुझे भी जाना है बाहर। नहीं अशोक, मैं चला। एक दो नहीं, दिन रुक के नहीं, जाओ अशोक। एक दो दिन और रुक जाइए ना। एक दो दिन और रुका ना तो शायद जो मेरा इंतजार कर रही है वो भी निकल जाए हाथ से। बस समझ लो, मेरी किस्मत में भी एक थी जिससे मेरी शादी होने क्या वाली कह रहा है। है अशोक? लेकिन मैं तेरी तरह नहीं हूँ कि चुपचाप शादी कर लूँ। मैं धूम धड़ाके से तुम लोगों को, अबे गधों के आगे तुम ही तो नाचोगे। गधों के आगे? मतलब घोड़ी के आगे। गधे में तो बैठेगा तू। बस एक बात है, भाई भाई भी बैठ सकता है। चलो चलो चलता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है चाचा जी, नमस्ते। नमस्ते। और देखो अशोक ने और रवि ने कितना अच्छा किया। अरे वो मम्मी जी, पापा जी, वो मैंने कॉफ़ी बना दी आप दोनों के लिए। कॉफी? कॉफ़ी? हाँ। बेटा, आज से कॉफ़ी तुम नहीं, मैं बनाऊंगी सभी लोगों के लिए। हाँ बहू। आप? हाँ। हाँ। और हाँ सुनो सुमन, एक तो कुत्ते की दुम सीधी हो गई है, अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी सीधी हो जाओ। तुम भी सीधी। भाई ये बात तो तुमने बहुत बढ़िया कही। मेरी कुछ समझ में अरे नहीं आया, बहुत आप काम क्या कराया कह रहे इसने। हो? अरे समझ में सब आ जाएगा। अब आज से रवि घर का काम नहीं करेगा बल्कि दुकान संभालेगा। क्या? हाँ, और तुम्हारी 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 जो मम्मी जी हैं ये भी तुम्हारा हाथ बटाएंगी। और उन दोनों ये- लोगों को भी बुलाना। उन दोनों को भी बुला लिया जाएगा। हाँ। और ये घर पहले की तरह वैसे ही आनंदमय होगा जैसे पहले था। तो कहीं और ये हम तो हमारा नहीं करेंगे परिवार, और बाहर का काम ना कर। हमारा परिवार जैसे पहले हंसी खुशी था वैसे ही रहेगा। ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है पापा जी। अब हम ये चाहते हैं कि ये परिवार हमेशा ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रहे। वैसे मैं चाहता हूँ कि एक बार तू इस घर की सफाई और कर ले। आओ, आओ सुमन। चलो।